250 भाई दिया लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप, और तमाम दर्शकों के लिए जो है पेट्रोल रोज नए नए धमाके कर रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और ये बढ़ती हुई कीमतों को लेकर जनता का क्या कुछ रिएक्शन है जो यहाँ पर मिलेंगे उनसे हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन जो लाइव देख रहे हैं वो कमेंट के जरिए रिएक्शन देंगे। तो 105 के करीब पेट्रोल की कीमत पहुंच गई है और इसके साथ डीजल 96 पर है। लगातार बढ़ती हुई कीमतें लोगों की दिक्कतें बढ़ा रही हैं, परेशानियां बढ़ा रही हैं। टैक्सी ऑपरेटर से लेके प्राइवेट बस वाले सभी परेशान है, आम जनता परेशान है, स्कूटर मोटर बाइक सब। और इस बीच लोगों से भी पूछेंगे क्या कुछ रिएक्शन है। सर, लगातार बढ़ती हुई कीमतें और जनता को परेशानी। हाँ मैडम, तेल की कीमतें तो काफ़ी बढ़ गई हैं। अभी पहले हमारा बजट था 1500 का तेल डालते थे स्कूटी में, अभी कम से कम 4000 का तेल खा जा रही है स्कूटी। तो अगर गाड़ी हम तो निकाल नहीं रहे हैं गाड़ी इस चक्कर में, तो गाड़ी 1 महीने से गाड़ी खड़ी है। 4 पहिया वाहन से सीधा 2 पहिया वाहन पर लाकर पेट्रोल की कीमत 2 पहिया भी अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि 3000 तो हमारी इसकी स्कूटी की इंस्टॉलमेंट है, 3-4 हजार तेल इस टाइम खर्चा हो जा रहा है जी। यानी कि गाड़ियों वाले सब स्कूटर और बाइक पे आ चुके हैं। तो गाड़ी इस टाइम हम गाड़ी निकालें घर से, तो गाड़ी का तो मतलब ये है कि पूरा महीने का बजट हिल गया। हाँ, आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है मतलब। हाँ, उपचुनाव भी है हिमाचल प्रदेश में, क्या लग रहा है आपको कि लोग जो वोट डालेंगे वो पार्टीबाजी देख के डालेंगे या महंगाई पे वोट डालेंगे? नहीं, इसमें तो मैं अभी बात नहीं कर सकता कि महंगाई में तो अब लोगों को सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी महंगाई है तो अभी लोग प्रेशर में है और कई डिप्रेशन में भी है। इतना हो गया कि कई लोगों ने गाड़ियाँ रखी हैं, स्कूटी रखी हैं, कहाँ तेल डालें, घर में रखने के लिए डालें, क्या करें? बिल्कुल, घर में रखा है उनको गाड़ियों के लिए बेच दें। और लोगों से भी जुड़ेंगे और उनके भी रिएक्शन लेंगे बढ़ती हुई कीमतों को लेकर, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। और ये बढ़ती हुई कीमतें सिर्फ जो भी मोटर चालक हैं, गाड़ी चालक हैं, उनके लिए ही नुकसानदायक नहीं है, बल्कि जो बसों में सफर करते हैं उनके लिए भी लगातार किराया बढ़ाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आपको पालमपुर से हम दिखा रहे हैं। पालमपुर में किस तरह से जो है जनता का क्या कुछ रिएक्शन है इन बढ़ती हुई कीमतों को लेकर, वो आपके समक्ष रख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर पालमपुर से ही संबंध रखने वाले रमेश भाऊ जुड़ रहे हैं, जो कि बस से यात्रा करते हैं और बस का भी किराया बढ़ेगा। सर, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी तो बस का किराया भी बढ़ेगा, क्या कुछ कहेंगे? ये इसके लिए मैं राजनीति से उठकर बात करना चाहता हूँ। मिसमैनेजमेंट है, ये मिसमैनेजमेंट है, दिस इज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। लोग जब जनते इन लोगों को चुनते हैं तो उनको पहला इनका सब जो कैंडिडेट जाते हैं, जो सरकार बनाते हैं, उनका पहला दायित्व होता है कि लोगों की सहूलियत देखी जाए। आज गरीब लोग त्राई कर रहे हैं। पेट्रोल बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है और बसों में किराए बढ़ रहे हैं। लोग बोल कोई नहीं रहा है, लेकिन लोग तंग है और अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, घुट रहे हैं। लेकिन इसका रिजल्ट गवर्नमेंट को, इनको पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इनको भाई सत्तारूढ़ पार्टी का पहला दायित्व होता है जनता की देखें कि जनता किस लिए, लेकिन आज तो ये अपनी मौज मस्ती के लिए जाते हैं। कल मैं एक अखबार पढ़ रहा था, एक एमएलए को 3,88,000 रुपया पड़ता है, तो उनको क्या चिंता है? पेट्रोल आप 200 रुपये करते रहो, 500 करते रहो। अगर चिंता तो है आम आदमी को, लेकिन जो आदमी आम आदमी की चिंता नहीं करेगा तो ये जनता जो है सबसे बड़ी ताकतवर है। और बात करें कि बसों में सफर कौन करता है? बसों में सफर करते हैं सामान्य वर्ग के लोग, बसों में सफर करते हैं गरीब लोग, और किराया भी बढ़ा देंगे तो गरीब कहाँ जाएगा? वो तो इनको चिंता नहीं है ना, इनको तो अपना है भाई एक बात वोट। राजनीति का मैंने देख लिया रंग ढंग, इन्वेस्ट एंड अर्न, करोड़ों रुपए खर्च दो, अरबों रुपए कमा लो, लेकिन सेवा भाव अब नहीं रहा है। लेकिन जनता इज द बेस्ट जज, इनको सबक सिखाएगी। और इनको हमारा तो इनसे एक ही निवेदन है कि आप भगवान इनको सद्बुद्धि दे और लोगों की शिकायतें सुन ले। राजनीति से भी आप संबंध रखते हैं। उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में है, जनता पार्टी को वोट देगी, कैंडिडेट्स को वोट देगी, या फिर बेरोजगारी और महंगाई पर वोट देगी? अब इसके लिए तो मेरे कई इलेक्शन लड़े में देखे भी है। जब जननी ही थोड़ा सा साइड आ जाएं, क्योंकि पेट्रोल पंप है, गाड़ियों की आवाजाही लगातार हो रही है जी। जब जननी ही करप्ट हो तो बच्चे ईमानदार कहाँ से पैदा हो? हम वोटर खुद दिए,
हम देख रहे हैं कि जब वोट मांगने कैंडिडेट आता है तो कैंडिडेट जाके वोट पूछते हैं कि हमारे लिए बिस्की का पेटी कौन सा रख गया, जो बिस्की की पेटी रख गया वोट द्वारा उसको दे देंगे। ईमानदार लाएंगे कहाँ से हम लोग? जब वो वोटर ही हम सजग करना पड़ेगा हमें वोटरों को कि हम जो वोट डालते हैं तब सरकार बनती है। अगर शराब पी कर लोग वोट डालेंगे तो ऐसे ही कैंडिडेट आएंगे जो लोगों का शोषण करेंगे। धन्यवाद आपके चैनल का, आपने अपना बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश बाबू हमारे साथ जुड़े हुए थे। पेट्रोल लगातार यहाँ पर लोगों द्वारा भरवाया जा रहा है और देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो महंगाई ने लोगों को त्रस्त कर रखा है। महंगाई बढ़ रही है और ये महंगाई जो है वो आम जनमानस पर किस तरह से प्रभाव डाल रही है। लगातार भीड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं। हमारे साथ सीनियर सिटीजन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सर, कब से पेट्रोल भरवाना शुरू किया था, क्या कुछ कीमतें थी और आज क्या हालात है? मैंने 77 से पेट्रोल भरवाना शुरू हुआ था। उस टाइम जो है कीमत थी 5 रुपये कुछ पैसे, 63 पैसे करीब। आज जो 105 रुपये 63 पैसे हो गई, तो कितने गुना जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। ठीक है, तो ये रोज पेट्रोल की जो कीमत बढ़ती है उससे ऐसा होता है कि सब पर जो है दबाव पड़ रहा है। बिल्कुल। उससे जो ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो उससे महंगाई और बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट से मेरी यही दरख्वास्त है, इस पर कंट्रोल करे, GST कम करे, ताकि ये जो है आने वाले टाइम में जो है गरीब आदमी और जो है मिडिल क्लास आदमी जो है उस पर राहत मिले। और नहीं तो इसी ढंग से पेट्रोल की कीमत बढ़ती रहेगी तो हमारी जो फाइनेंशियल जो घर का जो बजट है वो सारा बिगड़ जाएगा। जी, मैं बात करूं कि जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या उसी ही स्पीड से लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है? नहीं, उसी स्पीड से सैलरी नहीं बढ़ रही है। गवर्नमेंट जो है, जैसे हम लोगों को रिटायर्ड आदमी है 3% DA दिया, तो उस 3% DA से कुछ भी नहीं हो, क्यों जिस ढंग से रोज का इनका जो पेट्रोल डीजल या गैस, सब्जी के दाम जो है, आज टमाटर का 80 रुपये है, सब्जी जो है 40-50 रुपए से कम कोई सब्जी नहीं है। तो आदमी कितना की क्या करेगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मजदूर वर्ग भी हमारे साथ है और आप देखें कि ये भी यहाँ पर सुनने के लिए खड़े हो गए कि किस तरह से क्या कुछ लोग रिएक्शंस दे रहे हैं। प्रवासी हैं, घरों से दूर आए हैं, कमा रहे हैं और जो कमा रहे हैं वो महंगाई में गवा रहे हैं। तो ये लाइव टाइम्स टीवी के तरफ से लाइव तस्वीरें आप पालमपुर के पेट्रोल पंप से देख रहे थे, जहाँ पर जनता के रिएक्शन आप लोगों ने सुने हैं। जनता के रिएक्शन जो हमने आपको सुनाए, इसी के साथ जो आपके रिएक्शन है बढ़ती हुई इस महंगाई को लेकर, और आप जो है वो उपचुनावों में भी आपने भागीदारी जाहिर अपनी की होगी। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो 4 जगहों पे उपचुनाव हो रहे हैं। जब आप वोट डालने गए हैं, अगर आप उस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, हमारा अर्की हो गया, मंडी हो गया, मंडी संसदीय क्षेत्र हो गया, कोटखाई हो गया और फतेहपुर, अगर इन जगहों से आप संबंध रखते हैं, जब वोट डालने गए थे तो दिमाग में पहली बात क्या आई थी? तो ये सब सवाल आप लोगों के लिए है जो हमें लाइव देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे। कमेंट के जरिए जरूर बताएं कि इस बार जो आपने वोट कास्ट किया है किस विषय को ध्यान में रखते हुए क्या है। जुड़े रहें हमारे साथ और इसी तरह से जनहित के तमाम मुद्दों को आपके समक्ष उठाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे क्या कुछ चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। संवाददाता शालिका ठाकुर के साथ वीडियो जर्नलिस्ट में अंकल, लाइव टाइम्स टीवी।